हाय एवरीवन। अभी आपके सामने आप देख पा रहे होंगे जो ये प्रीवियस ईयर पेपर है वो डीएसएसबी पीआरटी का है और क्या डेट है 27 मार्च 2022 शिफ्ट 1। तो अभी हम ये वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से कौन सा सेक्शन करेंगे हम अभी? रीजनिंग। देखो मैं अभी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शायद मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है, बट स्पेशली ये मेरी रीजनिंग की लास्ट वीडियो होगी क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं डीएसएसबी वाले, वो रीजनिंग में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। जिस तरह का पीवाईपी बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आया था, उसमें जो रीजनिंग आई थी उसमें वो कंप्लीटली कंफर्टेबल है। इसलिए मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना और आप लोगों के लिए मतलब मेहनत करना उस पे ना फोकस करके मैथ्स शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर एक ऑप्शन है, मतलब आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, मैं सोच रहा हूँ, कुछ कमेंट्स भी आए थे मुझे कि मैं टीजीटी के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं उससे हमें लेटेस्ट पैटर्न का भी पता चलेगा। तो उसमें जो मैथ्स का पोर्शन आया था हम उसको सोल्व करते चलेंगे। जैसे जैसे हम उसके ख़त्म कर लेंगे फिर हमारी जो प्रीवियस ईयर हुए थे टीजीटी के उनको भी सोल्व करेंगे। तो ऐसे हम क्या है कि सिर्फ अब मैथ्स के पोर्शन को ही हम डील करेंगे, ठीक है? रीजनिंग को हम छोड़ रहे हैं। कभी ऐसे ज़रूरत आएगी, कभी कोई डिमांड आएगी तब हम देख लेंगे, बट ठीक है। आज अभी इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था। बाकी का भी आज रीजनिंग का पोर्शन देखो हमने लिया है तो डेफिनेटली हम करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी मैथ्स की, फिर हम कोई नई सीरीज शुरू करेंगे। ओके, तो ठीक है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस 3 सिमिलर हैं और एक इनसे सिमिलर नहीं है, तो हमें वो बताना है कौन सा। जब भी देखो, ये तो अभी आपके सामने आपको पता है ये आंसर है, लेकिन जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दिखें तो उसमें भागते ही आप एक चीज़ फाइंड आउट करोगे कि 625 को देखते ही दिमाग में आएगा हाँ ये किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है। किसका है? 25 का। तो हमने देख लिया भाई ये 25 का स्क्वायर है। क्या अगर ये स्क्वायर है तो क्या दूसरे भी स्क्वायर हैं? अगर मान लो दूसरे स्क्वायर नहीं हुए तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है, तो इसको हम ओड मान लेंगे, सबसे डिफरेंट मान लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमने आइडिया लगाया 361। 361 तो देखो हमें 20, वैसे तो 30 तक होना चाहिए लेकिन 20 तक तो आपको स्क्वायर्स बिल्कुल दिमाग में से छपे होने चाहिए कि पूछने से पहले आप आंसर कर दो। तो जो ये 361 है वो 19 का स्क्वायर है। इसको आइडिया भी लगा सकते हो आप, कैसे कि 20 का स्क्वायर वो तो करना इजी है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, पीछे 0 2 लगा दो, 2 0 तो ये होगी 400। आपको पता है 400 से नीचे है 361 और 9 है, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। तो उससे आइडिया लग जाएगा ये 19 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 841। 841 किससे कम है? 900 से। 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। तो 30 से कम, तो 841 हम जैसे 900 से नीचे है, 900 से कम। तो अब 900 से कम मान लो, अगर मैं 29 मानूँ, जैसे 30 का स्क्वायर है 900, तो 29 का स्क्वायर आप आइडिया लगा। ये मैं ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ? वैसे समझाने वाली कोई बात नहीं है, आपने सिर्फ इनका ध्यान देना है। ये तो मैं बस एक मैथ्स वाली टर्म में आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप ऐसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो ये 29 का स्क्वायर। ऐसे ही ये 900 से थोड़ा ज़्यादा है तो किसका स्क्वायर हो सकता है? 31 का, 31 का। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे यूनिट डिजिट है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 9 का स्क्वायर वो भी 1। तो अब हमें पता चला इन सारी चीज़ों से 19 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर। अब इन चार में क्या डिफरेंस आया है? देखो स्क्वायर तो सब के सब हैं लेकिन कुछ तो डिफरेंस है। क्या हो सकता है? तो वो आप ये चीज़ देखेंगे कि 19 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है और 31 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 25 एक प्राइम नंबर नहीं है। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि जो इसके फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स आपके खुद एक और खुद 25 से अलग भी हैं। क्या है वो? 5। तो इट मीन्स इट्स ए कंपोजिट नंबर। सो हमारा आंसर हो जाएगा 625। देखो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, तो खुद से भी बता सकते हैं। बस मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये चीज़ बता सको कि हम कौन सी अप्रोच लें जिससे हम आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें।
अच्छा नेक्स्ट है, इसमें हमें क्या बताना है, वोटर इमेज। वोटर इमेज कब, वोटर क्या होता है, देखो ऐसे तो होता नहीं, वोटर ऐसे खड़ा होता है कभी कहीं नहीं, वोटर हमेशा पड़ा होता है। तो कोई कुछ भी है तो उसकी इमेज ऐसे ही नीचे बनेगी, तो हमारे लिए इजी है। वोटर यहाँ पे है, इसकी इमेज डायरेक्टली हम देख सकते हैं कैसे बनेगी, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाली पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, चारों ऑप्शंस एक फ्रेम में आ जाए तो। यस देखो ये नहीं है। अब ये देख रहे हो, क्योंकि इससे ये जो बना हुआ है कोना सा, ये देख रहे हो, हाँ ये नीचे है, इसमें ऊपर है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी नीचे है, तो हमें सिर्फ इसी से पता चल गया कि वाटर इमेज ये सही है। नेक्स्ट, पायलट का जो कोड है वो है 63 और राइस का है 73, तो हमें रूल का बताना है। तो पायलट में देखो 5 डिजिट 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो थोड़ा सा क्या पता बड़ा हो जाए, तो हम राइस का ले लेते हैं, ठीक है, राइस। 73 कैसे आया, अब हमारे पास ऑप्शन है, देखो मैंने आपकी ईज के लिए ये लिया है, बाकी मैं आप शुरू से बोलता आया हूँ, रीजनिंग में ज़रूर आपके ये चीज़ लिखी होनी चाहिए। तो आर को हम देखेंगे, आर है 18, आई है 9, सी है 3, ई है 5। 18 9 27 और 3 30 और 5 35। 35 का कोई 73 से रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा। फिर हम क्या उल्टा करके देखेंगे, 9 18 मतलब उल्टा उनका रिलेशन, जैसे आर है, आर का 9 और आई का 18, सी का 24 और ई का 22। 2 4 6 8 14 और 9 23, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7। अब देखो ये कितना है, ये आया आपका 73, तो हमें भी बताया गया है 73, इससे कंफर्म हो गया, हमें पायलट भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अब पता चलेगा कि जो रूल है, रूल को हम ऐसे ही देखेंगे, आर 9, यू का उल्टा 6, एल का उल्टा कितना 15 नंबर और ई का है 22। 9 6 15 और 5 20 और 2 22, 2 और 1 3 और 2 5 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है भाई 3 पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस। पहली बात, ये सेम डाइस है, अलग अलग नहीं है, इसकी 3 पोजीशन है, अलग अलग बार उसको मतलब रोल किया तो ये अलग अलग पोजीशंस आ गई। अब इसमें से हमें बताना है कि अपोजिट ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अपोजिट आप एक चीज़ एनालाइज करो। आपने यहाँ देखा कि ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल इसमें और दिख रहा है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप ऐसे क्लॉकवाइज लेके निकाल सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो रेक्टेंगल के साथ यहाँ पे ये क्या है, छोटा और बड़ा सर्कल साथ में है, यहाँ पे भी छोटा बड़ा सर्कल है। उसके बाद आपको वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली जो भी तीसरा जो पोजीशन में जो आपको फिगर दिख रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स वेरी सिंपल। ये दो सेम हैं इस केस में भी और इस केस में भी, तो जो बाकी बचे वो एक दूसरे के अपोजिट है। हमसे ट्राइंगल का अपोजिट पूछा तो क्या आंसर होगा सर्कल, ठीक, ये आप ऐसे इजीली बता सकते हैं। राहुल इज द ब्रदर ऑफ अजय, ठीक है भाई, राहुल ब्रदर है अजय का, ओके। श्रुति इज द सिस्टर ऑफ साहिल, अब श्रुति इज द सिस्टर ऑफ साहिल, चलो कहीं यहाँ लिख लेते हैं, श्रुति इज द सिस्टर ऑफ साहिल, ओके। अच्छा, अजय इज द सन ऑफ श्रुति, ओके। देखो ये श्रुति इसकी माँ है अजय की, अजय इज द सन है, सन है। देखो भले ही हमें पता है साहिल नाम लड़के का, लेकिन फिर भी जब तक जो हमें बताएगा नहीं हम वो मानेंगे नहीं। क्या बताइए, अजय को कल बता दे कि लड़की है, लड़की का नाम है अजय, बताओ फिर क्या कर लोगे। लेकिन यहाँ पे इसने बताया अजय इज द सन, तो मैंने मान लिया कि हाँ अजय भाई एक लड़का है। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू साहिल, अब राहुल साहिल से कैसे रिलेटेड है, साहिल क्या है, श्रुति इज द सिस्टर ऑफ साहिल। अब साहिल देखो वैसे नाम से हम बोल सकते हैं कि लड़का ही है, मेल है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए, ये इनकी माँ होगी और ये इनका मामा हो गया। तो हमें बताना राहुल रिलेटेड टू साहिल, तो राहुल क्या है, साहिल की बहन का लड़का, साहिल की बहन का लड़का, सिस्टर्स सन, ठीक है। तो ये हम एक छोटा सा इन्होंने रिलेशन दिया था।
तो अब है नेक्स्ट, वेन डायग्राम दिया है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल हु नो इंग्लिश, मराठी, तेलुगु एंड हिंदी। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक मराठी, हिंदी एंड तेलुगु? कितने लोग जो हैं मराठी, हिंदी और तेलुगु, इंग्लिश को भूल जाओ मतलब, और मैं आपको बताऊं, ये जो पोर्शन है इसके अंदर कुछ भी है उसको भूल जाओ, इंग्लिश को हमने नहीं लेना है। हमने क्या लेना, तीनों का कॉमन। अब सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर, इनका कॉमन कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है 7। सिमिलर हैं 3, एक है डिफरेंट, वो कौन सा हो सकता है? देखो, 2 बाहर 1 अंदर, तीनों बाहर, 2 बाहर 1 अंदर, 2 बाहर नहीं, हाँ 2 बाहर 1 अंदर, तो तीनों बाहर, ये आपका आंसर है। एनकरेजमेंट, विक्ट्री, फ्रस्ट्रेशन। अब देखो, विक्ट्री से क्या आता है, ऐसे बना लिया करो कि विक्ट्री से मतलब जीत से क्या आता है? एनकरेजमेंट आता है, मोटिवेशन आता है। फ्रस्ट्रेशन किस चीज से आता है फिर? फेलियर से। एंगर से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंग्जाइटी से नहीं आएगा, स्टेलमेट से नहीं आएगा। नो किड्स आर वोटर्स, भाई ये किड्स हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है वोटर्स से। कंक्लूजन है ये, अभी तो स्टेटमेंट थी, अब कंक्लूजन बताना। ऑल अडल्ट्स आर वोटर्स। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, यहाँ पे अडल्ट्स की बात हुई है स्टेटमेंट में? कोई बात नहीं हुई, तो हम कैसे कह दें डेफिनेट, इसका हम रिलेशन कैसे बता दें कि भाई सारे के सारे अडल्ट्स वो वोटर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें किड्स और वोटर्स का पता है कि जो भी किड है वो वोटर नहीं हो सकता, अडल्ट का नहीं पता हमें कि वो वोटर है कि नहीं है। बाई चांस उसका वोटर कार्ड ना बना हो, एनरोल ना हुआ हो, या किड है वो कितने तक माना गया है, 16 साल तक, 18 साल तक, 10 साल तक, ये कुछ भी नहीं पता, अडल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। नो वोटर्स आर किड्स, हाँ ये पता है हमें कि किड्स वोटर्स नहीं है, वोटर्स किड्स नहीं है, सो ये डेफिनेट रिलेशन है। कंक्लूजन 2 फॉलोज। 4 फ्रेंड्स अजय, बीरेन, चंदू, दिनेश आर सिटिंग इन एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। वही एक स्क्वायर है, कॉर्नर्स पे बैठे हैं और कहाँ मुंह करा हुआ है? अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। अनदर पर्सन ईशान इज सिटिंग एट द सेंटर फेसिंग ओनली चंदू। अब भाई ई है, ये मैं वैसे ई को सीधा भी बना सकता, ऐसे भी बना सकता था, लेकिन मैंने ये क्या है कि फेस किया हुआ है इसने किसकी तरफ? चंदू की तरफ। एक्चुअल में चंदू अंदर की तरफ मुंह कर रहा है, ये बाहर की तरफ मुंह कर रहा है, ये याद रखना। ओके, एंड अजय इज सिटिंग फेसिंग द बैक ऑफ ईशान। अब इधर सामने चंदू बैठा, तो इसकी बैक पे कौन बैठा हुआ है? अजय। अजय लिखा ना, अजय सिटिंग। इफ दिनेश इज सिटिंग, इफ दिनेश इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ ईशान, व्हाट विल बी द बीरेन्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू ईशान? ये कितना आसान सा है, यहाँ पे बीरेन बैठा, जो एक पोजीशन बच गई। ओके, अगेन 3 सिमिलर, एक डिफरेंट। कैसे? ए पी बी क्यू ई यू एफ वी जी डब्ल्यू एच एक्स सी आर डी टी, कुछ रिलेशन लग रहा है? देखो, इसका रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? एक चीज़ देखो, ए और बी का रिलेशन हम इजीली पता कर सकते हैं। ए अगला है बी से, ना मतलब हाँ, ए के बाद बी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, सी के बाद डी, पी के बाद क्यू, यू के बाद वी, डब्ल्यू के बाद एक्स, आर के बाद एस। एस आना चाहिए था लेकिन यहाँ टी है, सो ये नहीं फॉलो कर रहा और सबसे डिफरेंट यही है, तो आंसर आपका यही होगा। स्टेटमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट allowance should be given to all unemployed youth in India above 21 years of age। इसमें क्या कह रहा है कि जो एक कौन सा भत्ता बोलते हैं इसको? बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, वो सभी के सभी अनएम्प्लॉयड यूथ को दिया जाना चाहिए भारत के जो 21 साल से ऊपर हैं। स्टेटमेंट को समझो, स्टेटमेंट से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि स्टेटमेंट से बाहर हमने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया तो वही क्वेश्चन गलत हो जाए। अजम्पशन क्या है? द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ।
अब देखो, गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड होगा तभी तो वो अलाउंस देगी सब अनएम्प्लॉयड, मतलब अनएम्प्लॉयड यूथ को, ठीक है ना? क्या लग रहा है आपको? सही है भाई, फंड होगा तभी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, नहीं तो अपने जेब से कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। लेकिन ये फॉलो नहीं करता। क्यों फॉलो नहीं करता? क्यों इम्प्लिसिट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बात हुई है अबो 21 ईयर्स ऑफ एज, यूथ तो 18 साल का भी है, वो अनएम्प्लॉयड है, उसको गवर्नमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता नहीं देगी। उसके लिए सफिशिएंट फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास। सफिशिएंट फंड है तो सिर्फ और सिर्फ 21 साल से ऊपर वाले बच्चों, हमारे यूथ के लिए है। तो ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि टू ऑल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड यूथ की बात हो रही है। अब सेकंड, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड मॉनेटरी सपोर्ट। अब ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको मॉनेटरी सपोर्ट की जरूरत है, तभी तो सरकार ने ये चीज शुरू करी है मुहिम, और ये मतलब फैसिलिटेशन है, ये करना शुरू किया है, ठीक है ना? तभी तो अब तभी तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये फॉलो कर रहा है। ओनली assumptions टू इज फॉलोड। ऑस्ट्रिया, यूरो। ऑस्ट्रिया कहाँ? यूरोप में, तो उसकी करेंसी यूरो। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। और साहब मुझे लगता है सबको पता होगा। रियाद, रियाल, ये कुछ शायद यूएई वगैरह के आसपास, सऊदी अरब के आसपास जो मिडिल ईस्ट है उनमें है। वोन या क्रोन कुछ ऐसे कोरिया वगैरह का हो सकता है। पैसो अर्जेंटीना का है, तो देख लेना आप, इसका तो आप युआन लगा ही सकते हैं। Among 5 friends, Viraj is taller than Manoj. Viraj is taller than Manoj, but not as tall as Rajesh. भाई इतना लंबा नहीं है कि राजेश से लंबा हो, तो राजेश किससे लंबा है? विराज से। जयेश इज टॉलर देन ध्रुव। जयेश इज टॉलर देन ध्रुव, ओके, बट शॉर्टर देन मनोज। ओके, जयेश इज टॉलर देन ध्रुव बट शॉर्टर देन मनोज। तो एक पूरा हमारी फॉर्मेशन ही बन गई, तैयार हो गई है। अब क्या बताना, हु इज द टॉलेस्ट ऑल ऑफ देम? अमंग ऑल ऑफ देम कौन है? राजेश। अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। HAEM भी कॉमन है। OA एक नंबर, 2 आएगा सबसे पहले, ये कैंसिल। फिर आ गया A के बाद O आ गया, O के बाद SGP, GP और S, इसमें से कौन सा सबसे पहले आएगा? 3, तो आ गया 2, 3, फिर G के बाद P 4, फिर 1। ये है 365 का 90 के साथ रिलेशन है। 623 का किसके साथ रिलेशन होगा? अब आप सोचिए, 365 दिन होते हैं एक साल में, तो उसका कोई रिलेशन है 90 से? कोई रिलेशन नजर नहीं आएगा। इसमें हम आपस में जोड़ घटा या कुछ करना पड़ेगा, हमें गुना भाग करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कुछ आंसर आ सकता है। तो हमने क्या सोचा है कि इसी में ही हम सोच रहे 3, 6, 9 और 5 14, 14 का 90 से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने गुणा करके देखी, 3 6 18 5 90, यस, हाँ इसमें रिलेशन आ रहा है। तो 6 दूनी 12 आती है 36। तो ऐसे आपको रिलेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन क्वेश्चन फिगर? ये हम कर नहीं सकते, क्वेश्चन फिगर है नहीं हमारे पास। यहाँ भी इमेज नहीं है, यहाँ भी इमेज नहीं है, यार क्या है? चलो वही, फिर कुछ है ही नहीं। तो लास्ट का अपना है क्वेश्चन, ये सीरीज को कंप्लीट करना है। अब इस सीरीज में हमें लास्ट में एक हिंट दिया है AABAC, तो क्या हम यहाँ से कोशिश करके देख सकते हैं फिट बैठ रहा है कि नहीं? AABAC, 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 तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? AABAC। ये भी AABC है आपका लास्ट ऑप्शन। ऐसे ही आपको जहाँ से हिंट मिले उसको सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ओके, चलिए ठीक है, आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए अपडेट्स और आपके लिए जो भी ज़रूरत की है, जो भी नए तरीके हैं आपको समझाने के लिए और जो आपको समझ में आ सके, वो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।